कर्म करते हुए कर्म जो है बाप को समर्पित करना। हाँ, खाना खाते हो, जब खाना खाते हो तो भगवान की याद में खाओ, आत्मिक स्थिति में रहते हुए। मतलब कोई भी कर्म करें भगवान की याद में करें। याद में करे, अहंकार न हो कि मैं कमा रहा हूं, और उस खाने में आसक्ति ना हो, उसको अर्पण करके खाओ कि ईश्वर ने आज मुझे ये अन्न जो है ये मैं खा पा रहा हूं, ईश्वर की कृपा है, शिव बाबा की कृपा है, छत्र छाया है। हर कर्म करते हुए उसको अर्पण करते हुए मन से, मन के भाव से अर्पण करने की बात है, कोई दिखावे की तो बात है नहीं। बाकी तन मन धन समय संबंध संपर्क ईश्वरीय सेवा में त्याग करना, यही समर्पण है। तन को भी लगाना ईश्वरीय सेवा में, मन को भी लगाना, धन को भी लगाना, समय संबंध संपर्क की पूरी बाजी लगाना, यही समर्पण है। कर्म करते हुए उसकी याद में रहते हुए कर्म करना, अहंकार पूर्वक कर्म ना करना, मैंने किया ये भाव नहीं आना चाहिए उसमें। बाबा ने करवाया मेरे से, निमित्त मात्र, निर्माण भाव। ठीक है भाई। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, तो विदुर जी उनसे पूछते हैं कि ठीक आप, हे मधुसूदन, आपने इतना विलंब क्यों किया? द्रौपदी को लाज बचाने में इतना देर क्यों की आपने? तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं वहां पर कि हे तात, मैं कैसे आता? ये तो कभी धृतराष्ट्र के पास जा रही थी मदद के लिए, कभी द्रोणाचार्य के पास कि आप हमको मदद कीजिए, आप हमको बचाइए, आपके कुल में ऐसा हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। कभी कृपाचार्य के पास, कभी आपके पास, विदुर जी के पास। तो जब सभी जगह से निसहाय हो गई, कहीं से मदद नहीं मिला, तो अंत में मेरे को याद किया, तो मैं दौड़ा चला आया। जो आपने कहा ना हम्म। कि जब आफत आता है तो इधर उधर दौड़ते हैं सब, हम्म। वही करना हाँ चाह रहे जी, थे बस। देहदारी को पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। देहदारी को पकड़ लेते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं। जितनी शरीर की भी परीक्षा आती है, बीमारियां आती है, परिवार से परीक्षा आती है, ब्राह्मण परिवार से परीक्षा आती है, अलग अलग प्रकार के विघ्न आते हैं, दुख आते हैं, उस समय हम देहदारियों में लटक जाते हैं। उससे अच्छा जो भी समस्या है बाबा को बताओ, रात को सोते समय लिख के सोना है शिव बाबा को डायरी में कि बाबा ये समस्या है। जब उसका आश्रय लेते हैं तो समस्याओं का निवारण हो सकता है, उसकी मदद मिलेगी। तो देहधारी जो है वो तो स्वार्थ युक्त है ना उनका। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। फिर द्रौपदी ने जब माधव को पुकारा तब उसकी मदद मिली, जब तक नहीं पुकारा, दूसरों दूसरों का सहारा लिया, तब तक मदद नहीं मिली। तो एक परमात्मा का आश्रय लेकर संपूर्ण तरीके से उसको समर्पित, क्योंकि आगे चल के परिवार वाले धोखा देंगे, ये चाचा मामा काका ताऊ ये बच्चे कोई काम नहीं आने वाले, ये भी धोखा देंगे। और समाज वाले भी विरोधी बन जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर भी दुश्मन बन जाएंगे, अभी भी बन रहे हैं। तो फिर ऐसे समय क्या हम भाग जाएंगे? नहीं, हम एक ईश्वर का आश्रय लेंगे, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो जितना हम अपना रोज का रात को सोते समय अपनी सारी तकलीफें उसको देकर सोते हैं, उतना फायदा है।
हम लोग क्या करते रहते, फोन पे अपना दुखड़ा एक को रोएंगे, एक किसी अपनी पहचान वाली माता है उसको आधा घंटा अपना दुखड़ा रोएंगे। अरे उससे अच्छा ज्ञान का चिटचाट करो, मुरली के अच्छे अच्छे पॉइंट एक दूसरे को सुनाओ। आधा घंटा अपना दुखड़ा रोएंगे, फिर दूसरा फोन आया दूसरे के सामने वो दुखड़ा रोएंगे, तीसरा आया तीसरे के सामने दुखड़ा रोएंगे, इसी में दिन चला जाता है। उससे अच्छा ईश्वरीय सेवा करो, दूसरों को ज्ञान सुनाओ, ज्ञान के वाइब्रेशन बनाओ, और अपनी सारी बीमारी, अपनी सारी समस्या एक शिव बाबा को देकर सो जाओ, एक से संबंध जोड़ो। बुरान भाई जी, एक बल एक भरोसो। हाँ, एक बल एक भरोसा, एक आस विश्वास। हाँ एक विश्वास। ओम राधे मम्मा जो है वो ब्रह्मा बाबा के लिए बोलती थी, हुक्मी हुकुम चलाए रहा है, एक बल एक भरोसा। बाबा जो भी बोले, जो बोले सो निहाल, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहे रात कहेंगे। किसके लिए बोला बाबा ने, किसके लिए बोला? हम बच्चों के लिए बोला, हम बच्चों के लिए बोला। योगिनी माँ के लिए पहले पहले बोला। बोला उसका नेचर ऐसा है, वो जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। और ओम राधे मम्मा का भी ऐसे ही हुक्मी हुकुम चला रहा है। ब्रह्मा बाबा से इतने संस्कार मिलते थे ओम राधे मम्मा के, वो जैसे बोलते थे वैसे चलती थी, अपनी बुद्धि नहीं चलाती थी। वैसे ही बाबा की सहयोगिनी शक्ति में योगिनी माँ जो काशी है, काशी जिसका याद रूपी तेज जो है कास्य है, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना पुत्र बना लिया। अनसुया पुत्र बना लिया, तो संगम युग में कोई शूटिंग किया होगा, जिस साकार मनुष्य रथ में शिव प्रवेश करता है, अरे उसके शरीर को भी दुखता है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी बीमारी आती है, तो साधारण तन में आया हुआ है ना, तो उसको बच्चा समझ के, उसको बच्चा समझ के पालना करती है। उसकी माँ का भाव रहता है उसके अंदर, मातृत्व का भाव रहता है। तो एक बल एक भरोसा। अगर बाबा कुछ ऐसी बात बोले कि बाकी सभी को ऐसे लगेगा अरे बाबा ये क्या बोल रहे, लेकिन वो नहीं सोचेगी, वो बोलेगी, वो सोचेगी बाबा ने जैसे बोला ना वैसे के वैसा ही मानना है। तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बाबा ने बोला मिलिट्री में अभी लेफ्ट बोला और अभी राइट बोला, तो ये पूछा नहीं जाता है कि अभी अभी तो लेफ्ट का कमांड दिया था, अभी फिर से राइट का कैसे दे दिया। वैसे ही ईश्वरीय सेवाओं में कभी कभी बाबा, जब हम बाबा के साथ सेवा करते थे, एक डायरेक्शन आती थी कि ऐसे ऐसे करना है, और 1 घंटे के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, या ऐसे नहीं करना है ऐसे करना है। तो जो बच्चे हैं उनकी तो परीक्षा हो जाती थी। अभी जो मिलिट्री के कमांडर की कमांड मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे रहेंगे, उनको संशय नहीं आता है। वो नहीं सोचते कि अभी लेफ्ट बोला तो अभी राइट क्यों, और अभी राइट बोला तो अभी लेफ्ट क्यों। वो तो जो कमांड है वैसे के वैसे मानेंगे। पारिवारिक व्यवस्था का जो मुखिया है वो जैसे चलाना चाहता है हमको, वो उसके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बहुत थोड़े बच्चे रहते हैं ऐसे, बाकी तो सारे अपनी बुद्धि चलाने वाले, अपनी अकल चलाने वाले होते हैं। परमात्मा के बुद्धि में अपनी बुद्धि को सरेंडर करने वाले नहीं होते हैं, अपनी अपनी अकल चलाएंगे। सरेंडर इसलिए कागज पे लिख के देने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन बुद्धि से सरेंडर ना के बराबर। बाबा ने बोला माया जो है वो पहले पहले सबको पीछे छोड़ देती है, बुद्धि से पहले पहले सरेंडर होती है।
और मुरली में बोला ये इस्लामी पहले मरेंगे, देहाभिमान से मरने की बात है। भाई जी, हाँ बाबा बोलते हैं मुरली में कि श्रीनाथ और जगन्नाथ एक ही चीज है। हाँ और बाबा ये भी बोलते हैं कि श्रीनाथ बोलते हैं कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा को टैली करते हैं जब समझाते हैं 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, और जगन्नाथ जो है वो राम वाली आत्मा के लिए टैली करके समझाते हैं। तो दो हाँ। पर्सनैलिटी, लेकिन जब बाबा बोलते हैं श्रीनाथ जगन्नाथ दोनों है ही, है एक ही चीज, तो वो चीज कैसे लागू होती है ये बात? बेसिकली ब्रह्मा बाबा के ऊपर लागू होती है। जब एडवांस नॉलेज की गहराई में जाएंगे और सूक्ष्म में जाएंगे तो एक ही पर्सनैलिटी है। एको सद विप्रा बहुधा वदंती। पर्सनैलिटी एक ही है लेकिन आत्माएं दो है, राम की आत्मा और कृष्ण की आत्मा, एक ही शरीर में। तो जो राम की आत्मा है वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम गाया हुआ है, वो अति का भोगी नहीं है, वो मर्यादा में है। जब शिवलिंग के पास क्या दिखाया, नंदी दिखाया, तो जो कर्म कर रहा है कर्म इंद्रियों से, उस समय राम की आत्मा जो है वो निराकारी स्टेज में है, डिटैच है, वो इंद्रियों का भोग भोगने वाली नहीं है। लेकिन जो कृष्ण की आत्मा है वो इंद्रियों का भोग भोगने वाली है, वो रस पीने वाली है। विषय भोगों का, विषय विकारों का रस पीने वाली आत्मा कौन है? उस पर्सनैलिटी के अंदर कृष्ण की आत्मा है, जिसको बैल के रूप में दिखाया। इसलिए जलाधारी के सामने नंदी का मुख दिखाया, क्योंकि उसकी बुद्धि वो विषय विकारों का रस पीने में जाती है। राम की आत्मा तो फिर भी डिटैच रहती है, वो जगन्नाथ है राम की आत्मा। और कृष्ण की आत्मा उन 36 प्रकार के 56 प्रकार के भोगों को भोगने वाली है। इसलिए गोपिकाएं किसके पीछे भागती है? कृष्ण के पीछे भागती है, राम के पीछे भागती है? कृष्ण के पीछे भागती है। पर्सनैलिटी सेम है लेकिन आत्माएं दो है। तो समझ में आया, है एक ही। हाँ जी। लेकिन श्रीनाथ में जो 56 प्रकार के भोग इसलिए है क्योंकि वो भोगी आत्मा है। एक झाड़ पे दो पंछी है, एक भोक्ता दूसरा अभोक्ता। ये बात शिव के लिए और राम के लिए भी लागू होती है, और राम के लिए और कृष्ण के लिए भी लागू होती है। राम है अभोक्ता और कृष्ण है भोक्ता। द्वा सुपाना सुयाजा समान वृक्षम सखाया। अविश्वस सखाया समान वृक्षम अविश्वस्व जायते। एक झाड़ पे दो पंछी है, एक भोगी है दूसरा अभोगी है। भाई जी ओम शांति। ओम क्रांति। भाई जी, याद की, धारणा की और सेवा की पराकाष्ठा किसे कहेंगे? याद की, धारणा की, सेवा की। याद की पराकाष्ठा ये है कि कोई भी कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे फिर भी याद में है, ये याद की पराकाष्ठा है। कोई भी इंद्रिय से कर्म कर रहे फिर भी आत्मिक स्थिति में और परमात्मा की याद में है, गहरी याद में, वो याद की पराकाष्ठा है। और धारणा की पराकाष्ठा, धारणा की पराकाष्ठा ऐसे है कि आपके घर में एक ही चूल्हे पे आपके सामने नॉनवेज पक रहा है, नॉनवेज आपके सामने खा रहे परिवार के सारे सदस्य, और आपकी मन बुद्धि जरा भी विचलित नहीं हो रही है, आपके ऊपर उसके वाइब्रेशंस का कोई असर नहीं पड़ रहा है।
तो ये धारणा की पराकाष्ठा है। आपके आजू बाजू में सारे राक्षसी गुणों वाली आत्माएं रहती है और आप दैवी गुण धारण कर रहे हो, और उन राक्षसी गुणों की आत्माओं का, राक्षसी गुणों वाली आत्माओं का, उनके वाइब्रेशंस का आपके ऊपर, आपकी दैवी गुण के धारणा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। वो धारणा की पराकाष्ठा है। जिन धारणाओं को हम बचते रहते हैं, फैमिली के फंक्शन में जाएंगे, बोलेंगे हम प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, फिर वर्णन भी करेंगे, अरे ये तो ये खाने वाले, हमारा उनके साथ मैच कैसे होगा, भागेंगे उधर से, हम उनको अवॉइड करेंगे। जिसके अंदर ताकत होगी, पावरफुल होगा, जो जिसके अंदर धारणा की पराकाष्ठा होगी, वो उनके साथ रहते हुए, उनके साथ खाते हुए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। भले वो चीज ना खाए, लेकिन साथ में रहते हुए उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 6 दोस्त थे और सारे के सारे दोस्त शराब पी रहे, पार्टी कर रहे, नॉनवेज खा रहे, और एक अकेला उनके साथ है, सेम टेबल पे बैठा हुआ है, लेकिन ऐसा संयम है, ऐसी धारणा है कि उन वाइब्रेशंस का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसको टच भी नहीं कर रहा है शराब को, साथ में रहते हुए डिटैच। ये धारणा की पराकाष्ठा है। ऐसे नहीं दुर्बाज खुशबाज सन्यासी वाली धारणा पवित्रता की, स्त्री को छोड़ के जंगल में चले जाओ, और वहां जाके पवित्रता धारण करके दिखाओ, कोई बड़ी बात है क्या? धारणा की पराकाष्ठा तो ये है, बाबा ने बोला है, अपनी पत्नी के साथ एक बेड पे सोकर दिखाओ, और उसके बावजूद इंद्रियों में चंचलता ना आए, वो धारणा की पराकाष्ठा है। सन्यासी जैसी धारणा कोई बड़ी धारणा है? वो तो कायरता वाली पवित्रता है। जहां जंगल में, आश्रम में स्त्री नहीं है, वहां ब्रह्मचर्य धारण करना कौन सी बड़ी बात है? स्त्री के साथ रहते हुए अपनी इंद्रियों को संयमित रख के दिखाना, अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये बड़ी बात है, ये धारणा की पराकाष्ठा है। और फिर सेवा की पराकाष्ठा, बाबा ने बोला सेवाधारी का लक्षण क्या है? सेवा की सेवा करो, और जिसकी सेवा करो उसकी क्या है? उसकी, अरे जिसकी सेवा करो उसकी 2-4 बातें भी सुनो। हाँ, उसकी गालियां भी सुनो। ये सेवादारी का लक्षण होना चाहिए। हम क्या करते, छोटी सी सेवा करते, अरे वो बहन ने ऐसे ही बोला, अरे वो माता जी ने ऐसे ही बोला मुझे, मैं तो आगे से उस आश्रम में ही नहीं जाऊंगी, अपने को क्या लेना देना है। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म बहुत कठोर है। सेवा की सेवा करो, जिसकी सेवा करो उसकी 3-4 गालियां सुन के भी बर्दाश्त करनी पड़नी चाहिए। ये सेवाधारी का लक्षण है। बाबा ने बोला आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो दूध देने वाली गाय की कभी कभी लात भी सहन करनी पड़ती है। ईश्वरीय सेवा का काम निकालने के लिए कभी कभी ऐसी आत्माओं की गाली भी खानी पड़ती है। हमारा लक्ष्य तो ऊंचा है, विश्व कल्याण का है, ईश्वरीय सेवा का है। हम क्यों किसी देहदारी की बातों में आके अपनी ईश्वरीय सेवा को छोड़ दे, अपने भाग्य को लात मार दे। तो सेवा का जो पराकाष्ठा है, वो पराकाष्ठा वो है कि कैसी भी परिस्थितियों में
समझो ईश्वरीय सेवा के लिए कहीं भेज दिया, वहां रहने का ठीक से इंतजाम नहीं है। समझो खेती के लिए जमीन खरीदी है और रहने के लिए ठीक से इंतजाम नहीं है। वहां सब कुछ फसल लेनी है, अनाज उगाना है, सब कुछ करना है, रहने के लिए इंतजाम नहीं है। लैट्रिन बाथरूम का भी इंतजाम नहीं है, लाइट नहीं है, मच्छरदानी नहीं है, मच्छर काट रहे। ऐसी विषम परिस्थितियां है, और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी कोई अंगद जैसा अपना पैर जमा के रख दे और ईश्वरीय सेवा करके दिखाए कठिन से कठिन परिस्थितियों में, तो वो सेवा की पराकाष्ठा है। समझ में आया? हाँ जी भाई जी। नहीं भाई तो जी ब्राह्मण परिवार में किसी को ईश्वरीय सेवा में कहीं लेके जाओ, अरे भाई इधर कैसे रहेंगे, हमें तो नई जगह रात को नींद नहीं आती है, हमें तो मच्छर ही काटते हैं, अरे कैसे होगा, क्या होगा। उसी में सवेरे से लेकर रात तक खुद की भी अवस्था डाउन, दूसरों की भी अवस्था डाउन। अरे सूर्यवंशियों का लक्षण है मोल्डिंग पावर। जैसी भी परिस्थिति हो, द्वापर युग से लेकर कलयुग तक विधर्मियों का मुकाबला किया है हमने। जन्म जन्मांतर राजा बनने वाली आत्माएं हैं हमने, राज परिवार वाली आत्माएं हैं। सूर्यवंशियों का लक्षण है, क्या लक्षण है? सूर्य खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। वैसे ही सूर्यवंशी बच्चे खुद जलन महसूस करे, खुद जले, खुद सारी तकलीफ उठाए, सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले ले और दूसरों को सुख दे दे, दूसरों को रोशनी दे दे। ये सूर्यवंशी का लक्षण होना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी परिस्थितियों में हारेंगे, अभी ताकत भरेंगे नहीं आत्मा के अंदर, तो भविष्य में जो बड़ी परीक्षाएं आने वाली उसमें फेल हो जाएंगे फिर। ठीक है भाई जी, बाबा ने मुरली में बोला कि ब्रह्मा बाबा ने देखा कि नारायण के पांव लक्ष्मी दबा रही है, तो लक्ष्मी का चित्र अलग कर दिया। तो संगम युग में भी उसकी शूटिंग की थी कि यज्ञ के आदि में लक्ष्मी को नारायण वाली पर्सनैलिटी से अलग कर दिया। ये VCD 3188 में बोला है। तो कैसे किया अलग, ये समझ आया। यज्ञ के आदि में जो दो माताएं थी, एक जगदम्बा और एक लक्ष्मी, पाव दबाने की जो बात है, ये बुद्धि रूपी पाव दबाने की बात है। जो राजा होता है ना, उसके ऊपर राज्य कारोबार का बड़ा लोड होता है, बड़ा स्ट्रेस होता है। राज्य का कारोबार अच्छे से चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, न्याय करना है, प्रजा की समस्याओं का निवारण करना है, शत्रुओं के जो आक्रमण हो रहे उन आक्रमणों को भी प्रतिकार करके, लड़ाई करके उनको वापस भेज देना है। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना है, प्रजा की रक्षा करना है। तो बहुत भार रहता है राजा के ऊपर, बेचारा इतना बड़ा लोड लेके चलता है। तो बुद्धि जो है ज्यादा खपती है ना, तो थकान आती है उसको। तरह तरह के राज्य के अंदर जो मंत्रीगण है वो भी षड्यंत्रकारी, कोई कोई सेना में भी कोई कोई षड्यंत्रकारी, प्रजा में भी कोई कोई षड्यंत्रकारी, राज परिवार में कोई कोई षड्यंत्रकारी। बुद्धि उसकी थकान
आएगी या नहीं आएगी? इतना सब कुछ लोड लेगा, सारे छोटे से छोटे रिपोर्ट्स, राज्य में क्या क्या हो रहा है, राज परिवार में क्या क्या हो रहा है, सारे किसके पास आते हैं? राजा के पास आते हैं। ढेर सारी चिंताएं, तो उसका बुद्धि रूपी जो पैर है, इसको जो थकान आई है, उसको स्नेह देकर दबाने का कार्य कौन करती है? लक्ष्मी करती है। तो जब उसको वो स्नेह और सच्चा प्रेम मिलता है, तब उसको अच्छा अनुभव होता है, सुकून मिलता है। किसी के भी पैर दबाने से सुकून मिलेगा, या जो समान पुरुषार्थी है उसके पैर दबाने से सुकून मिलेगा? जो समान पुरुषार्थी है उसके पैर दबाने से सुकून मिलेगा। तो यज्ञ के आदि में स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। निमित्त बन गए ब्रह्मा, बाप और बच्चे। कौन कौन निमित्त बना? ब्रह्मा, बाप और बच्चे। तो किसमें लड़ाई हो गई? बाप और मां में लड़ाई हो गई। कैसे लड़ाई हो गई पता है? वो बाप जो था वो क्या बोलता था? अरे बाप को कौन पसंद नहीं था? बाप को कुत्ता पसंद नहीं था, और दत्तात्रेय को कुत्ता पसंद था। यही लड़ाई का मेन कारण था। पता है लड़ाई का मेन कारण क्या था? यज्ञ के आदि में यही लड़ाई का मेन कारण था। ये जो कुत्ते जैसी आत्मा है, कामी कुत्ते जैसी, वो भले जो ईश्वरीय परिवार है, संगठन है, इसमें क्लास करने के लिए आए और वापस चले जाए, लेकिन उनको घर के अंदर मत बिठाओ, घर के अंदर घुसा के मत रखो उनको। ये बाप और बाप के जैसे जो सूर्यवंशी आत्मा है, इनका ये ओपिनियन था। और जो ब्रह्मा और ये जो दो माताएं, ये भावनावादी माताएं तो भावनावादी रहती है, उनके अंदर परखने की शक्ति तो होती नहीं है जो पुरुष के अंदर होती है। पुरुष तो बाहर घूमता है, उसको दुनिया पता होती है, कौन कैसा कौन कैसा। बुद्धिवादी होता है, वाइब्रेशन को भी पकड़ लेता है। लेकिन माँ तो भावनावादी होती है। तो ब्रह्मा बाबा जो है था तो पुरुष का तन, लेकिन जो स्वभाव संस्कार से चंद्रवंशी मातृत्व स्वभाव वाले, वो इस बात को वो भी परख नहीं पाए। यज्ञ के आदि में जो विश्व किशोर भाऊ है, बाबा ने बोला, बाबा को पसंद नहीं था कि वो घर के अंदर आके बैठे, क्योंकि बाहर की दुनिया में जाते थे। उस समय पाकिस्तान में था, कराची, सिंध, हैदराबाद, मुसलमानों का एरिया था ढेर सारा। तो जब रसद लाने के लिए विश्व किशोर भाऊ जाते थे तो ढेर सारे मुसलमानों से संबंध आता था। तो बाहरी दुनिया का ऐसा संकरंग लगा हुआ था, तो जो धारणाएं थी वो धारणाएं विश्व किशोर भाऊ की वो पसंद नहीं थी सेवक राम और सूर्यवंशी बच्चों को, विश्व किशोर और विश्व किशोर भाऊ जैसे अन्य आत्माओं की। और इसकी वजह से दोनों में फूट पड़ गई। और दूसरा कारण धोबी घाट खोला था यज्ञ के आदि में। ये धोबी घाट की बात जो विधर्मी आत्माएं होती है उनके बुद्धि में जल्दी बैठती नहीं है, क्योंकि विधर्मी आत्माएं राजयोग तो सीखती ही नहीं है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विषय विकारों का जिनके ऊपर लेपछेप ज्यादा है जन्म जन्मांतर का, वो
परमात्मा का ये जो पार्ट है धोबी घाट वाला, उसको समझ नहीं पाती है, और जिसकी वजह से न समझने के कारण यज्ञ के अंदर आदि में ही स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बने ब्रह्मा बाप और बच्चे। तो ब्रह्मा बाबा के साथ साथ लक्ष्मी कौन थी? उनकी बहन थी सगी, और जो जगदम्बा वाली आत्मा थी यज्ञ के आदि में, वो तो प्रभावित हो गई थी ब्रह्मा बाबा से। हट्टे कट्टे चिकने चोपड़े गोरे चिट्टे शरीर से प्रभावित हो गई थी पूरी तरीके से, तो वो भी उनकी साइड ले लेती है, लक्ष्मी भी उनकी साइड ले लेती है। तो ब्रह्मा बाबा जो है आदि में लक्ष्मी को नारायण से अलग करने के निमित्त बन जाते हैं। यही प्रश्न पूछा था ना आपने? हाँ जी भाई जी, प्रश्न तो यही था, लेकिन स्थूल में शरीर से तो वो सेवक राम ने जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद ही वो कराची गई थी ना। नहीं 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 नहीं, पहले ही सेवक राम तो अकेला पड़ गया ना, अकेला सामना किया उसने, वो साथ में थोड़ी थी। वो और नहीं थोड़े से मुट्ठी भर सूर्यवंशी बच्चे सारे टूट फूट हो गई थी, दो ग्रुप अलग बन गए। इसलिए बोला स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई, निमित्त बन गए ब्रह्मा बाप और बच्चे। वो साथ थोड़ी देती है यज्ञ के आदि में उनकी, सेवक राम की। भाई भाई जी, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जब कोर्स करवाया जाता है, ये आज तक यही सुना, बहुत बार सुना कि सेवक राम ने जब शरीर छोड़ दिया तो दोनों माताएं अकेली पड़ गई, तो वो फिर कराची ब्रह्मा बाबा के पास चली जाती हैं। ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार सुना, लेकिन अभी लेटेस्ट जैसे प्रश्न हम पूछते तो ये बात खुली, तो थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए इस बारे में, माताएं कब गई थी? अरे मैंने डिटेल में ही बताया अभी, इतना डिटेल में बताया कि यज्ञ के आदि में दो ग्रुप बन गए। वो ग्रुप तो कुत्ते जैसी, अरे कुत्ते जैसी आत्माएं घर में रही, इनको ओपिनियन हो गया, दोनों में विघटन हो गया। सूर्यवंशी बच्चों ने बाप का साथ दे दिया, और बाकी जो चंद्रवंशी है और जो विधर्मी है उन्होंने माँ का साथ दे दिया। तो योगिनी सॉरी लक्ष्मी वाली आत्मा तो चंद्रवंशी है, वो ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा ये सारे एक साइड हो गए, और उनके जैसे जो बच्चे वो भी एक साइड हो गए। आदि में झगड़ा हो गया, इंटरनल डिस्प्यूट हो गए। वो तो बात की बात है कि सेवक राम फिर शरीर छोड़ दिया, अरे वो अकेला पड़ गया पूरी तरीके से, वो और सूर्यवंशी बच्चे। और सेवक राम छोड़ के चला गया, फिर नंबरवार बच्चे भी छोड़ के चले गए, सूर्यवंशी बच्चे। ठीक है भाई जी, तो मेरे ये पॉइंट क्लियर नहीं था अच्छे से। ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं कि वो शरीर छोड़ने के बाद ये अकेले पड़ गए, तो आदि में ही विनाश हो गया, आदि में ही ग्रुप बन गए। नहीं भाई जी, ग्रुप का तो पता था, लेकिन मेरी बुद्धि में ये था कि सेवक राम के साथ ही थी दो माताएं, लेकिन जब शरीर छोड़ा उसके बाद वो अकेली पड़ गई, तब वो कराची ब्रह्मा बाबा के पास गई। वो लेकिन अभी साथ में क्लियर। थी, वो तो ठीक प्रभावित हो गई थी। ठीक। भाई जी, बाबा ने तो मुरली में बोला कि उस वक्त में हैदराबाद की आबादी 9 लाख थी। 9 लाख सितारे जो है वो सब वहां मौजूद थे। मुरली हाँ में तो जी, बाबा ने ऐसा कहा। हाँ तो उस वक्त में बाबा के साथ तो अष्टदेव भी थे ना, जो अंटी ओम मंडली जो तैयार हुई, और उसके साथ तो बाबा के साथ तो अष्टदेव भी थे ना। जी। हाँ जी थे, अष्टदेव तो जन्म जन्मांतर के साथ ही है। अब बाबा अकेले कैसे पड़ गए? अरे माता जी, जगन्नाथ को टुंडा दिखाया, सदा काल के लिए कोई जगन्नाथ के सहयोगी नहीं बन पाते। वो हाईएस्ट पावर वाला, आत्मिक स्थिति वाला, बड़े से बड़े विघ्नों में भी टिका रहता है। अभी कोई बड़ा पहाड़ी पर चढ़ना है समझो, हिमालय की पहाड़ी पर, माउंट एवरेस्ट पे,
तो अब बाप, अष्टदेव और समझो और 25-40 आत्माएं सबने सफर चालू कर दिया, तो पहाड़ी की चोटी तक वो एक ही पहुंचता है, सेवक राम या बाप वाली आत्मा। अष्टदेव कोई 95%, कोई 96% चोटी तक पहुंच के हार जाता है, दम छोड़ जाता है। तो लास्ट तक जो साथ उसका कोई भी नहीं दे पाता है, इसलिए अंतिम जन्म में भी अष्टदेव उसका साथ छोड़ देते हैं। 83 जन्म सहयोगी बने रहते हैं, दूसरे दूसरे धर्मों के स्वभाव संस्कार उनके अंदर भी आ जाते हैं, समझा? तो बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ता है इसको। ऐसा नहीं कि अष्टदेव साथी नहीं है। जब वो लफड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, तो जो परिस्थितियां आई उस समय यज्ञ के आदि में, बाबा ने बोला लाश को भी गुम कर दिया, पत्थर भित्तर में ठोक दिया, लाश को भी गुम कर दिया। तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम हुआ रहेगा ना बड़े रूप में। तो जब बहुत बड़ी परिस्थितियां आती है तो थोड़े समय के लिए कोई कोई का साथ छूट जाता है, ड्रामा प्लान अनुसार अकेला पड़ जाता है हीरो जो होता है, लीडर। भाई जी बाबा बोलते हैं माता जी वार्तालाप 1768 में ये बात बाबा ने क्लियर की हुई है, कैसे वो मतलब दोनों माताएं भी चले गए थे और बाप अकेला रह गया था। जगदम्बा माँ के लिए बोला है कि वो उस बच्चे को धारण नहीं कर पाती है, जैसे क्या होती है, उल्टी कर देती है। तो जगदम्बा भी वो ज्ञान की उल्टी कर देती है, पूरी ग्लानि फैला देती है, तो उस बच्चे को मारने के निमित्त बन जाती है। 1768 में बोला बाबा ने बात। हाँ जी ठीक है माता जी। भाई जी बाबा मुरली में बोलते हैं ना कि सुप्रीम सोल आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं, प्रजापिता के द्वारा फिर जगदम्बा को वर्षा मिलता है और जगदम्बा के द्वारा सारी दुनिया को वर्षा मिलता है। तो ये क्या कैसे प्रोसेस है, थोड़ा सा समझाइए। यहाँ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि 1976 में पहले पहले रामवाली आत्मा को अपनी सीट का पता चल जाता है कि मैं ही नर से नारायण बनने वाला हूं। तो सुप्रीम सोल से किसको पता चला? पहले पहले राम वाली आत्मा को पता चला। पता तो उसको स्वयं को ही पता चला, लेकिन किसके थ्रू पता चला? जो सुप्रीम सोल ने जो ज्ञान दिया है, मुरलिया और अव्यक्त वाणियां, उसके आधार पे पता चला। उस ज्ञान दर्पण में जब उसने अपने आप को झांक के देखा, गहरा मनन चिंतन मंथन किया, उसका अध्ययन किया, तो उसको रियलाइज हो गया कि ये मेरा ही पार्ट है। तो पहले पहले वर्षा मिला ना उसको। फिर जो उसकी पहले सहयोगिनी बनी ईश्वरीय कार्य में, वो थी जगदम्बा। पहले सहयोगिनी बनी, पहले त्याग किया उसने सबसे ज्यादा, जिसके आधार से ये एडवांस पार्टी का परिवार तैयार हो गया। वो फाउंडेशन डालने के निमित्त बनी। तो बाप ने, जो राम वाली आत्मा है, जो मुखिया है परिवार का, उसने क्या बताया कि वो जगत पिता है, तो जगदम्बा की पाटधारी कौन है? ये जगदम्बा की पाटधारी है। उसने बच्चों को दिखा दिया कि मैं बाप हूं, तो ये तुम्हारी माँ है, देखो बच्चों। तो जगदम्बा को वर्षा मिला। फिर जगदम्बा ने जो परिवार तैयार किया, अष्टदेव थे क्या उस समय? 1983 में जगदम्बा आई, अष्टदेव वाली आत्माएं भी नहीं थी। धीरे धीरे अष्टदेव बाप से जुड़ने लगे। 95 के बाद से चालू हो गया। 94, 95 के बाद अष्टदेव जुड़ने लगे धीरे धीरे। तो अष्टदेव वाली आत्माएं जुड़ी। फिर जगदम्बा को रियलाइज हुआ अपना पार्ट। किसने रियलाइज कराने के निमित्त कौन बना? बाप। और जगदम्बा ने जो परिवार
माता बन के जो तैयार करना शुरुआत कर दिया, उसके बाद उसी परिवार में कौन निकले? अष्टदेव निकले। और फिर वो अष्टदेव 2018 आते आते अपने सीट पे सेट हो गए। तो बाप से वर्षा मिला जगदम्बा, और जगदम्बा से सारी दुनिया को, फिर 8, फिर 108, फिर 1000, ऐसे कर करके मालाएं तैयार होती जाएगी। समझ में आया? भाई जी ये समझ नहीं आया कि जगदम्बा से कैसे मिला। वो तो अष्टदेवों का जो पार्ट है वो तो वो, बाप वो ने ही मुनियों के द्वारा निमित्त खोला। निमित्त तो बनी ना, क्योंकि पहले पहले परिवार जब रचा जाता है तो पहले बाप, फिर माँ। माँ जो होती है वो उसकी सबसे पहली रचना होती है, फर्स्ट रचना। और जो बच्चा होता है वो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना होती है। जगत पिता, जगदम्बा, और फिर जो रुद्र का परिवार जो शुरुआत हो गया, उसमें अष्टदेव निकले, फिर 108 निकले। तो भले जैसे आप सोच रहे हो कि जगदम्बा ने 108 को बनाया, ऐसी बात नहीं है। भाई जी किसने किसने किसको रियलाइज करवाया? बाप ने जगदम्बा को रियलाइज कराया, तेरा ये पार्ट है। जगदम्बा ने जो परिवार है माँ के रूप में वो बनाना शुरुआत कर दिया, उसमें अष्टदेव निकले जो सीट पे सेट हो गए। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हुआ। पहले पहले अष्टदेव को नहीं पता चला, अष्टदेव को रियलाइज नहीं हुआ। पहले पहले बाप को हुआ, फिर जगदम्बा को हुआ, फिर अष्टदेव को हुआ, फिर 108 को हुआ, फिर 1000 को, फिर 16108 को। इस तरीके से हुआ, इसलिए बोला ऐसे। भाई जी उसमें ना अभी एक वाणी में बताया था बाबा ने कि ब्रह्म जगदम्बा वर्षा जो देती है उसका ये बताया था कि वो विनाश का जब कार्य करती है ना तभी माला के दाने बनते हैं। तो जैसे एकदम कि उनको परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ये बात भी है दूसरा एंगल कि जगदम्बा जब महाकाली बनकर जब विनाश का कार्य करती है तो वो सूर्यवंशियों की मदद करती है। वो सूर्यवंशी ग्रुप को, माला को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनती है। कैसे निमित्त बनती है? वो क्या करती है, उसका काम है कचड़े को साफ करना। झाड़ू लेती है दोनों हाथों में और पूरा का पूरा कचड़ा साफ कर देती है। सारी की सारी जितनी चंद्रवंशी, बाबा ने बोला जगदम्बा की गोद में सारे विधर्मी पलते हैं। चंद्रवंशियों के बाद इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, सन्यासी, मुस्लिम, सिख, ये सारे के सारे आर्य समाजी, ये सारे विधर्मी जगदम्बा की गोद में पलते हैं। इसलिए बोला दिल्ली के ऊपर सभी विधर्मियों ने राज किया। तो वो दीति है और दीति से दैत्य पैदा होते हैं। तो ये सारे विधर्मियों को इकट्ठा करती है। बाबा ने मुरली में बोला है सिंगल देवी के पुजारी, क्या सिंगल देवी के पुजारी, आगे क्या? हाँ, सिंगल देवी के पुजारी रावण संप्रदाय समझो। तो सबको इकट्ठा कर देती है। सबको लगता है अरे वाह बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। और इकट्ठा करके सबकी गर्दनें काट देती है, अपनी कमर की लज्जा छुपाए देती है, सबकी मुंडी काट देती है और सबके पद का विनाश कर देती है। उनको बाप से अनिश्चय बुद्धि बनाने की, अनिश्चय बुद्धि मौत मार देती है। तो श्रीमत के बरखिलाफ वो काम करना चालू कर देते हैं। तो ऐसे सबका जब विनाश कर देती है तो एक छोटा सा सूर्यवंशी ग्रुप वो अलग से रह जाता है, क्योंकि वो बाप से जुड़ा हुआ है, तो वो प्रत्यक्ष हो जाता है। तो इस तरीके से जो अष्टदेव है वो सारी ब्राह्मणों की दुनिया में बड़े रूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तो अष्टदेव को उनके परिवार वाले समझ रहे, बाकी सारा का सारा ब्राह्मण परिवार दुश्मन बन रहा है, उनका थू थू कर रहा है। लेकिन आगे चल के ऐसा समय आएगा कि स्पष्ट दिखाई देगा कि ये अष्टदेव और ये सूर्यवंशी है और ये
सारे के सारे विधर्मी है, रियलाइज करेंगे हर एक आत्मा। तो इस तरीके से माता जी ने एकदम सही बोला कि सूर्यवंशी और जो अष्टदेव है 108 आत्माएं सूर्यवंशी माला के, उनको निमित्त बनेगी वो उनको वर्षा देने के। ये बताए ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी मैम। हाँ जी। कल्याणकारी है ड्रामा, हर एक पार्टधारी का पार्ट भी कल्याणकारी है। इसलिए बाबा ने बोला माँ का रिगार्ड करना है, माँ को याद करने के लिए नहीं बोला, एक शिव बाबा को याद करना है। बात बात किसकी माननी है? बाबा की बात माननी है, जो मुरली और अव्यक्तवाणी में डायरेक्शंस। माँ का रिगार्ड करना है, उसका काम विनाश का है, अड़भंगा पार्ट है महाकाली का। बाबा ने बोला माँ की गाली घी की डाली। लक्ष्मी आने से पहले उसको साफ सफाई करनी है घर में। ब्रह्म वो तो डिब्बा है, ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करके, जो कृष्ण वाली आत्मा है वो प्रवेश करके वो महाकाली का तामसी पाठ बजाती है। सात्विक पाठ में वो दुर्गा है, दुर्गुणों का हरण करने वाली। तामसी पाठ में वो महाकाली है। जो 9 देवियां दिखाई है, 9 देवियां, देवी वास्तविकता एक ही है सरस्वती, लेकिन वो 9 में प्रवेश करके 9 देवियों का पाठ बजाती है। ओम राधे मम्मा। धीरे और जब बाबा बोला मुरली ने, उन्होंने कहा कि सारे रास्ते एक ही ट्रेन चलेगी, उसके बाद जो छूट गए छूट गए, तो बाबा क्या हेलीकॉप्टर से लिफ्ट नहीं करेंगे? बच्चों को उठाएंगे नहीं? वो अंतिम विनाश की बात। जब अंतिम विनाश में बाबा ने बोला कि जो बच्चे हैं उनको, जो दूसरे दूसरे विधर्मी बच्चे हैं उनको उन धर्म खंडों में जाके विनाश काल में ज्ञान की सेवा करनी पड़ेगी, वाचा सेवा करनी पड़ेगी। तो बाबा ने बोला जो बच्चे ऐसे पड़े हुए हैं अलग अलग जगह पे विनाश काल में, उनको हेलीकॉप्टर से उठाएंगे विनाश काल में। स्थूल भाई जी, हेलीकॉप्टर। हाँ भाई जी, ये जो एक चित्र है जीसस क्राइस्ट का, द लास्ट सपर, तो उसमें उनके साथ 11 उनके सहयोगी। 11। हाँ जी, 11 थे 12 थे? 11। लास्ट वाला जो है उसका नाम जुडास था। जो लास्ट वाला था उसका नाम था जुडास। वो जो जुडास था वही निमित्त बनता है क्राइस्ट को उस समय के जो राजा के सिपाही है उनके हवाले करने के, उसको अरेस्ट करवाने के निमित्त वही बनता है। क्राइस्ट को पहले से पता रहता है, इसलिए बाबा ने बोला हर अष्टदेव के ग्रुप में
विनाशकारी भी बैठे हुए हैं। जैसे बाबा के ग्रुप में 4 स्थापनाकारी, 4 पालनाकारी, 4 विनाशकारी, वैसे अष्टदेव का जो 12-12 का ग्रुप रहेगा उसमें भी सेम फॉर्मूला। जो अष्टदेव के ग्रुप मगर में लास्ट वाला मन का रहेगा वो निमित्त बनेगा। मगर बाबा का ग्रुप में तो बाबा को मिला के है ना 12 भाई जी। हाँ, बाबा के ग्रुप में बाबा को मिला के बाबा मुखिया भी है, बाबा भगवान का पाठधारी भी है। कभी अष्टदेव में पहला नंबर कंसिडर करते, कभी नहीं करते। कभी आर्य समाजी वाले को ऊपर ले लेते 8वें में, कभी आर्य समाजी वाले को बाजू कर देते हैं। कई बार ऐसे किया है बाबा ने। भाई जी फिर अष्ट देवों के साथ जो 12 आत्माएं होंगी, उनमें से जो 4 विनाशकारी होंगी, तो वो भी सहयोगी तो बहुत होंगे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में उनकी क्या क्वालिटी, मतलब क्या देखने में आएगा, क्या ऐसे एक्ट करेंगे कि विनाशकारी का ठप्पा उन पर लग जाएगा? मनसा वाचा कर्मणा, हर एक अष्टदेव के ग्रुप में जो नष्टदेव वाली आत्मा रहेगी, उसमें जो इस्लामी रहेगा उसके मनसा में संकल्प चलेंगे, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, विनाशकारी संकल्प। जो बौद्धि वाला होगा उसके वाचा में चलेगी बात, और जो क्रिश्चियन वाला होगा वो कर्मना से करेगा। जैसे बाप के ग्रुप में 10वां, 11वां और 12वां, 10वां इस्लामी रवेश सक्सेना उसके संकल्पों में चलता था। 98 में जब हंगामा हुआ, बाबा के ऊपर झूठे केसेस डाले, तो बार बार संकल्प चलता था रवेश सक्सेना का। वाचा में लाता था प्रेम सागर, और प्रैक्टिकल कर्मना में सारे काम करने वाला विनाश का वो अशोक पाहूजा। वैसे ही यहाँ भी जो मुखिया है उसको तो पता चल ही जाता है चलन से, उनकी सेवा से, उनके संकल्पों से, उनके पोता मेल से पता तो चल ही जाता है। क्योंकि कितना भी सहयोगी रहे, उनके अंदर जो ये कमजोरी है उसकी वजह से वैसे सूक्ष्म शरीरधारी इविल सोल्स उनके अंदर प्रवेश करके उनसे ये काम कराएगी। तो भाई जी जो जैसे अष्टदेव जो हैं वो बाप को सच्चा सच्चा पोता मेल देते थे, तो ऐसे ही जो इसका मतलब जो नष्ट देव हैं वो भी पोता मेल बाप को सच्चा सच्चा देते थे। तो अगर वो सच्चा सच्चा पोता मेल सारा देते, सारा थोड़ी देते हैं सच्चा सच्चा पोता मेल, छुपाते भी तो है। लेकिन बाप तो पकड़ ही लेता है फाउंडेशन में ही। लालने के पाव तो पालने में ही नजर आते हैं। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी जैसे लक्ष्मी नारायण का एक टॉपिक आता है साहूकार प्रजा, तो उसमें बोला है कि जो साहूकार प्रजा होती है उनके पास ज्ञान का खजाना भी बहुत होता है, सेवा का पुण्य का खाता भी बहुत होता है, लेकिन समय आने पर अधिकार बनकर सफलता मूर्त बनकर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर नहीं होती है, और समय आने पर वो यूज नहीं करते। अर्थात मना कि वो मना भाई जी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या? हाँ, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर सूक्ष्म में देखेंगे तो अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर पहले पहले कंट्रोल करना है और अपनी इंद्रियों के ऊपर रूलिंग करनी है।
स्थूल में देखेंगे तो ब्राह्मण परिवार के अंदर जो राजा क्वालिटी की आत्माएं रहेगी, वो जब समय आता है तो उनके अंदर ये कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर प्रैक्टिकली दिखाई देगी। जैसे बाप गुप्त हो गया तो जो मुख्य मुख्य पाटदार ये अष्टदेव के, उनके अंदर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दिखाई दे रही है ना। वो जो संगठन तैयार कर रहे हैं तो बिना रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है उसके सिवाय तैयार कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान सुनाने ही एक्सपर्ट है, या उनके अंदर रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर भी है। पुण्य का खाता है, ज्ञान भी, ज्ञान की सेवा का खाता भी है, लेकिन उसके साथ साथ रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर है। तो जो साहूकार प्रजा है उनके अंदर वो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर का गुण नहीं रहता है, वो लीडरशिप के क्वालिटीज नहीं रहते हैं। राजा के अंदर लीडरशिप के क्वालिटीज रहते हैं, और जो राजा होता है वो नष्टो मोहा होता है। संगम युग में उसका ये फाउंडेशन दिखाई देगा। और साहूकार प्रजा जरूरी नहीं है कि 100% नष्टो मोहा है। ज्ञान की सेवा कर ली, पुण्य का खाता भी थोड़ा बहुत जमा कर लिया, लेकिन वो नष्टो मोहा नहीं है। उनके अंदर सच्चाई सफाई का भी 100% गुण होगा, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो जो विल पावर है, जो कॉन्फिडेंस की लेवल है और विल पावर है, वो सबसे ज्यादा उन राजा क्वालिटी के अंदर रहेगी। उसकी वजह से उनकी कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर भी ज्यादा रहेगी उनके अंदर। और राजाओं की खास ये है कि लोक संग्रह की प्रवृत्ति रहती है उनके अंदर। बाप गुप्त होने के बाद जो मुख्य मुख्य बड़े बड़े राजाएं रहेंगे सृष्टि के, उन्होंने अपना संगठन बनाना चालू किया होगा या नहीं। मुरली में बोला है बाबा ने 2018 में गुप्त होने के बाद, बाबा ने बोला उन्होंने अपना संगठन बनाना चालू कर दिया होगा, लोक संग्रह करना चालू कर दिया होगा। ऐसी जो आत्माएं रहती है लीडरशिप क्वालिटीज वाली, उनके अंदर रूलिंग पावर होती है, कंट्रोलिंग पावर होती है, तभी वो ये कार्य कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन वो साहूकार प्रजा के अंदर नहीं रहता है। जी भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। ओम क्रांति। भाई जी, एक पॉइंट इसमें बताया गया है कि शंकर की आत्मा लास्ट में अगर एक आत्मा भी दुखी रह जाएगी तो वो परमधाम नहीं जाएगी, जब तक पूरी आत्माएं परमधाम नहीं पहुंच जाती। एक भी दुखी आत्मा इस सृष्टि पर ना हो तभी वो जा पाएगी। इसको थोड़ा सा समझाइए ना, कैसे होगा मतलब। घर में जब आग लग जाती है, परमधाम नहीं, पहले तो सूक्ष्म उतन में सबको इकट्ठा करते हैं। घर में जब आग लग जाती है तो क्या बाप पहले भाग जाता है, या पहले बच्चों को, बीबी बाल बच्चों को बाहर निकालता है, कोशिश करता है पूरी तरीके से, फिर खुद बाहर निकलता है। वैसे ही बाप है लिबरेटर, मुक्तिदाता, मुक्तिनाथ। तो सारी सृष्टि को जब विनाश बरपा होगा सारी सृष्टि में, तो सारी त्राही त्राही मचेगी, हाहाकार मचेगा, दुख दर्दों से आत्माएं कराएगी। सबको शांति चाहिए, सबको मुक्ति चाहिए। तो पहले उनको बाहर निकालेगा या नहीं निकालेगा? निकालेगा। तो सारी की सारी आत्माएं पहले सूक्ष्म उतन में जाके इकट्ठा हो जाती है, उनको सूक्ष्म उतन में इकट्ठा कर देता है, फिर जाके परमधाम चला जाता है। परमधाम को टच करके वापिस आ जाता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। जब तक एक भी आत्मा उसको इस मृत्यु लोक से ना निकाले, वो भी रह जाए, तो वो परमधामी अपनी स्टेज धारण नहीं करेगा। बच्चे आग में जल रहे, बाप
उनको बाहर निकालेगा, फिर खुद बाहर निकलेगा। इसको और सूक्ष्म रूप में समझेंगे कि बाप तब तक संपन्न नहीं बनता है, अपनी संपन्न स्थिति में प्रत्यक्ष नहीं होता है जब तक बच्चों को बाहर नहीं निकालेगा। जो 10वां मन का है वो है दशावतार में कल की अवतार, कलंकों को धारण करने वाला नास्तिक। तो बाबा ने बोला है 2028, 29, 2030 आते जाते बाबा ने बोला है उसके अंदर तो ऐसी काम विकार की आग में वो जल रहा है कि वो न माँ देखता है न बहन देखता है। तो बाबा ने बोला है जब तक उसको बाहर नहीं निकालेगा उस आग से, कैसे बाहर निकालेगा, उसका भी बाप बनेगा वो। जब तक उसको उस आग से बाहर नहीं निकालेगा, उसका देहाभिमान कट नहीं करेगा, तब तक बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ये सभी को, जिसके अंदर जो जो खामी है सारी बाहर निकालेगा, फिर खुद प्रत्यक्ष होगा। ऐसे ही जब ब्रॉड ड्रामा का जब ब्रॉड रूप में विनाश होगा, तब सभी आत्माओं को इस देहाभिमान से बाहर निकालेगा। इसलिए बाबा ने बोला है मच्छर मिसल लेके जाऊंगा। मतलब मच्छर को कोई मांस तो रहता नहीं है, कोई चर्बी रहती नहीं है, देहाभिमान रहता नहीं है। एक फटाक से मार दिया, खलास हो गया। वैसे सबका देहाभिमान गला के कैसे गल जाएगा? अभी जैसे कोरोना आ गया तो देहाभिमान गला या नहीं गला? हाँ, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर दिखने वाली कन्या माताएं, भाई लोग, पूरी उनकी हालत कैसे हो गई? शरीर ऐसा हो गया कोरोना की बीमारी से, उनकी सुंदरता तो कहाँ की कहाँ उड़ गई, हड्डी हड्डी बाहर आ गई। जो अपने को बहुत बॉडी बिल्डर पहलवान समझते थे, उनको भी कोरोना हो गया, उनकी भी हालत खराब हो गई पूरी तरीके से। शरीर लुंजुम पुंजुम बन गया। जो बड़े इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल बुद्धि के अहंकारी है, उनकी भी हालत खराब हो गई, सारा अहंकार उतर गया उनका इस महामारी के चलते। वैसे ही जब विनाश आएगा तो सबके देहाभिमान के छिलके ऐसे उतरेंगे, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, सुनामी आएगा, एटम बम के धमाके होंगे। तो इस सारे में अति में दुख दर्दों की अति हो जाएगी, लाशें ही लाशें गिरेगी। उस समय सबका देहाभिमान, बाबा ने बोला अगर देहाभिमान खत्म नहीं हुआ तो शरीर धारण करके सजाए देंगे। किसी को शरीर ही नहीं है, लाश मर गया वो, और देहाभिमान निकला नहीं है, तो उसकी आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को शरीर धारण करा के उसको सजाएं दी जाएगी। सबको मच्छर मिसल लेके जाऊंगा। अंत में बाप इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि बच्चे सहन नहीं कर पाएंगे, देहाभिमान सबका उड़ जाएगा पूरी तरीके से। सबको आत्मा बना के लेके जाना है उसको परम धाम। बोला हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। हाँ, धर्मराज की जब सजाएं होगी तो बाबा ने बोला है हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। गरुड़ पुराण में सजाएं बताइए कैसे कैसे सजाएं मिलती है मरने के बाद। ये मरने के बाद की बात नहीं है, जब सृष्टि का महाविनाश होता है तब की बात है ये।
उसके लिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं जजमेंट डे, और मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का समय। कयामत के समय खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। और सूर्यवंशी बच्चों की बात है, खुदा के बंदे, सबकी बात नहीं है। बाकी सारे मौज में थोड़ी रहेंगे, बाकी तो मार खाते रहेंगे। जिन्होंने अभी संगम युग में मार खाई है, भौतिकता को त्याग दिया, इस कलियुगी भौतिक दुनिया में, आकर्षण वाली दुनिया में, माया के आकर्षण वाली, उसमें आत्मा का अभ्यास किया, परमात्मा ने अपनी बुद्धि को लगाया, तो उन लोगों का कुछ नहीं होगा। वो लोग तो बड़े खुशी में रहेंगे। महाकामी के बारे में बाबा बोला ना कि कीचड़ में जो कोई फंसा हुआ है तो उसको निकालने के लिए कीचड़ में जाना पड़ेगा। उसको डुबकी मार के निकालने के लिए खुद भी कीचड़ में जाना पड़ेगा नीचे तक, तभी निकाल सकते हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। जो समर्थ होता है उसको दोष नहीं लगता है। रवि माना सूर्य, पावक माना अग्नि, और जल देवता। ये तीन ऐसे पाठधारी है जिनके ऊपर दोष नहीं लगता है। बाबा ने बोला है सूर्य के सामने कैसा भी किचड़ा डाल दो, उस किचड़े को सुखा देगा। किचड़े का असर सूर्य के ऊपर नहीं हो सकता है। भाई जी श्लोक एक बार रिपीट कीजिए ना। कौन सा श्लोक रिपीट करूं? ये जो अभी जो बोला, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक जल सबकी नाई। जो समर्थ होता है उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगता है। जो पावरफुल होता है ना, जो कमजोर होते हैं, अभी जैसे गुरु है, बाबा ने क्या बोला, गुरु जो कहता है वो करना है, गुरु जो करता है वो नहीं करना है। इसलिए बोला शंकर को फॉलो मत करो, मास्टर शंकर बनने का पुरुषार्थ मत करो। अभी उसके अंदर तो पावर है, शंकर के अंदर। वो तो बैरागी निराकारी स्टेज वाला, अव्यक्त अवस्था वाला, जगत अव्यक्त मूर्ति ना। अभी बच्चे उसकी कॉपी करने लगेंगे, बच्चे उसको देखने लगेंगे, तो बच्चे तो भाई बच्चे तो बच्चे है, उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो इसलिए जो समर्थ होता है उसके ऊपर दोष नहीं लगता है। आत्मनिष्ठ सारी दुनिया की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता है। इसलिए समर्थों को कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण परिवार में यही तो बात समझ में नहीं आती है। ताकत है नहीं, शक्ति है नहीं आत्मा के अंदर, और ऐसे कर्म करते हैं जिससे पांचवी माल से नीचे गिर जाते हैं, हड्ड टूट जाता है पूरी तरीके से, अस्पताल में पड़े रहते हैं। फिर क्या, ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान का मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है, बाप के ऊपर अनिश्चय बुद्धि हो जाते, परिवार से दूर हो जाते। विकार में जाना माना पांचवी माल से नीचे गिरना। समर्थ पाए काऊ मत नाही, बाबा ने बोला है? प्रभुता पाही काही मदना।
उसको प्रभुता मिल गई, उसको उसका कुर्सी का अहंकार आ जाता है, मद आ जाता है। यहाँ पे चूहे का हल्दी का गांठ माता जी एक प्रश्न किए, वो प्रश्न का आंसर वो ले ली या क्या? चूहे की हल्दी, क्या बोल रहे थे? चूहे को हल्दी की गांठ मिल गई और वो पंसारी बन के बैठ गया। हाँ जी, यहाँ जो प्रभुता पाई काहे मद नाही जो बोले, यहाँ पे ये भी बाबा ने बोला है एग्जाम्पल कि चूहे को हल्दी का गांठ मिल गई और वो पांसरी बनकर बैठ गए। चूहे को हल्दी का गांठ मिल गई और वो पंसारी बन के बैठ गया। हाँ, ठीक है।